गुरु पर्व पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा। तीनों कृषि कानून लिए वापस, बोले कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। कानून वापसी का ऐलान करते वक्त छलका पीएम मोदी का दर्द। माफी मांगते हुए बोले किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा पाए कृषि कानूनों की अहमियत, मगर किसानों के हित में करते रहेंगे काम। संयुक्त किसान मोर्चे ने पीएम के ऐलान का किया स्वागत। संसद में कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। एमएसपी की गारंटी और बिजली शोध बिल भी रद्द करने की मांग। पीएम के ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल। मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार, बोले आखिरकार संघर्ष की हुई जीत। पूरी तरह किसानों के साथ सरकार। कृषि कानून वापसी पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा किसान हित में लाए गए थे तीनों कानून। और देश में किसानों से बड़ा कोई नहीं, कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना। बोली बीजेपी की हार, देश की हुई जीत। सीएम बोले आंदोलन आज हुआ सफल। किसान और मजदूर की तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कहा कि आने वाले सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने किसानों से घर जाने की भी अपील की। आंदोलन छोड़ अपने घर वापस जाएं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा फैसला किया, बड़ा ऐलान किया। कहा कि आने वाले संसद के सत्र में तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों से अपील की कि अब आंदोलन छोड़कर आप अपने घर वापस चले जाएं। कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। एमएसपी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। कमेटी में केंद्र, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और किसान भी शामिल होंगे। चौदह महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। समझा नहीं पाने के लिए पीएम को अफसोस। क्षमा मांगते हैं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सरकार हित, पार्टी हित की जगह देश हित। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। देश हित में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों में खुशी है क्योंकि मांग मान ली गई है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। दिल्ली के अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के करीब 14 महीने बाद ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा,
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, बढ़िया खबर, गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करती रहेगी। केंद्र और सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। जी, यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी आरके सिंह पटेल जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, यूपी विधान परिषद और विधानसभा के साथी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है।
भाइयों और बहनों, अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है, देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। तो यूपी के महोबा से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और बड़ी सौगात यहां के लोगों को वो दे रहे हैं, साथ ही गुरु पर्व की भी देशवासियों को बधाई दी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। कहा, गुरु पर्व पर कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। सामाजिक शांति और भाईचारे की बहाली के लिए ये कदम सराहनीय है। दुष्यंत ने कहा कि हम किसान हित के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। सभी किसानों से धरना खत्म करने का आग्रह भी किया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला बताया था और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि गुरु पर्व पर कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र का धन्यवाद। एक बार फिर से आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के महोबा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। तो महोबा के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सौगात दी, तो वहीं विरोधियों पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, बरस रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को आभार प्रकट करना चाहिए। सभी किसान घर वापस लौट जाने चाहिए। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद देश भर के किसानों में जश्न का माहौल है और दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान जमकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद की हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर पिछले करीब 1 साल से किसान डटे हुए हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को यहां से मजबूत कर रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून सरकार रद्द करने का फैसला कर चुकी है, इस बार शीतकालीन सत्र में इन्हें वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद कैसे यहां पर मिठाई बांटी गई, खुशी जताई गई किसानों की तरफ से। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन चल रहा है और तीनों कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद यहां पर कैसे जश्न मनाया गया, वो तस्वीरें आपके सामने। सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हर किसी ने यही कहा कि प्रकाश पर्व पर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो निर्णय किया है उसका स्वागत करता हूं। मैं किसान भाइयों को ये प्रार्थना करता हूं कि जिस विशाल हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर, उनके प्रकाश पर्व पर फैसला लिया है, आप खुशी खुशी इसका स्वागत करते हुए अपने घरों में जाएं। और आपने जो मेहनत की है, जो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया है, खाद्यान्न से आपने देश के भंडार भरे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। सारा देश आपको नमन करता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबे संघर्ष के बाद, और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए, और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, सीएलपी की तरफ से हमने मदद करी, और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कंपनसेट करना। मोदी जी को किसान और मजदूर की जोड़ी पर झुकना पड़ा।
मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई, लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो गए। मंत्री ने बोला है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह कालना काली, जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे में सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू हुंगारा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। ते फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी करना बनता है, ते मैं धन्नवाद करदा। पर हाले साड़ी तसल्ली नहीं, हालां तक MSP के उत्ते प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया उहदा कानून किवें बनाउणा है, और जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास, असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर। तो सरकार भले झुक गई हो, लेकिन किसान नेता अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को, जिन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।